वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमने फॉर्मूलाज पढ़ने हैं एमएस एक्सेल में वो है काउंट के। काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। इनमें हमने देखना है कि क्या डिफरेंस है, क्या इनमें जो है वो डिफरेंस है कि किस तरह से जो है आपकी किसी भी डाटा को काउंट करते हैं। अच्छा, जो आपका काउंट है, सिंपल काउंट है, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। और जो आपका काउंट ए है, काउंट ऑल भी जिसे हम कह सकते हैं, जो काउंट ए फंक्शन है वो आपका हर तरह का डाटा काउंट कर सकता है। और जो एक्सेप्ट ब्लैंक कैलकुलेट ब्लैंक को काउंट नहीं करता, बाकी सारे जितने भी आपके डाटा फॉर्मेट्स हैं वो सबको काउंट कर सकता है। काउंट ब्लैंक वैल्यूज को कैलकुलेट काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक है यूज होता है। उसके अलावा दो आपके पास जो काउंट है, जो आप किसी ना किसी कंडीशन या क्राइटेरिया के बेस पे आप कोई चीज काउंट करते हो, उसके लिए होते हैं काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। जो काउंट इफ है उसमें एक ही रेंज और एक ही क्राइटेरिया होता है। जो काउंट इफ्स है उसमें मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरियाज हो सकते हैं। आप वो जो है आपके जो क्राइटेरियाज और रेंज हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। अब इनको किस तरह से एमएस एक्सेल में अप्लाई किया जाता है वो आज हम इन डिटेल आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं। आप फर्स्ट पे हमारे पास अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज। जब हाउ मेनी एम्प्लॉयज की बात हुई है तो एम्प्लॉयज एक टेक्स्ट हमारे पास ऑब्वियसली एम्प्लॉयज का कोई जो डाटा होगा वो टेक्सचुअल फॉर्म में गया। अगर हम उसकी आईडी के अकॉर्डिंग उसे काउंट करेंगे तब भी वो एक टेक्स्ट होगा। अगर उसके नेम के अकॉर्डिंग उसको काउंट करते हैं तब भी वो क्या होगा, एक टेक्स्ट होगा। तो जब किसी टेक्स्ट बेस्ड चीज को हम काउंट करते हैं जिसका फॉर्मेट टेक्स्ट हो तो हम क्या यूज करते हैं, काउंट ए। जो काउंट है, जो काउंट हमारे पास फंक्शन है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके नंबर्स को काउंट कर सकता है, वो आपके टेक्स्ट को काउंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉलम का फॉर्मेट नंबर होगा, काउंट सिर्फ उसी को आपको काउंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काउंट से जो है काउंट, पहले आपने फॉर्मूला ले लेना है, उसके बाद आपने वैल्यूज डिसाइड करनी है जहां से जहां तक आपने इसको काउंट करना है। तो मैंने इधर से लेके यहाँ तक इसको काउंट करना है, A2 से A12 तक। अच्छा, अब मैं इसको प्रेस करती हूँ, देखेंगे क्या इससे काउंट दिया 0। अगर यही काम मैं काउंट ए फंक्शन से करूं, इक्वल्स टू आपने लिखना है काउंट ए लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स और आपने अपनी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, कर ली है। ये इसका फॉर्मूला होता है काउंट का। तो ये क्या आया फॉर्मूला में हमारे पास 11। तो काउंट से ये चीज हमारे पास क्या आई 0, लेकिन काउंट ए से क्या आया हमारे पास 11। तो जो काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट करता है, नंबर्स को काउंट करता है। लेकिन काउंट ए नंबर्स को भी काउंट कर सकता है, टेक्स्ट को भी काउंट कर सकता है, हर चीज को काउंट कर सकता है इंक्लूडिंग ब्लैंक्स। लेकिन जो काउंट है वो ना तो ब्लैंक्स को काउंट कर सकता है ना टेक्स्ट को काउंट करता है, वो सिर्फ नंबर्स काउंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ही इसी काउंट को यूज करूं एज को काउंट करने के लिए, तो एज के कितनी एजेस है वो काउंट करेगा। 11 एजेस है वो काउंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो है वो नंबर्स है, ये एज जो है हमारे पास एक नंबर फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या है, नंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ काउंट इफ का, वो है हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन आईटी में कितने एम्प्लॉयज हैं। अब हमारे पास कंडीशन लग गई एक, जब कंडीशन लग जाए तब क्या यूज होता है, इफ। तो इफ जो है उसने पूछा है कि आपके पास आईटी में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो आईटी में हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं अभी काउंट करते हैं। काउंट इफ यूज करेंगे इसके लिए, काउंट इफ और इसके बाद आपके पास इसमें दो चीजें आती है, एक रेंज और एक क्राइटेरिया। रेंज हमारी क्या है, डिपार्टमेंट, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट में काउंट करना है ना, डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है कि कितने आईटी डिपार्टमेंट में हमारे पास एम्प्लॉयज हैं। तो डिपार्टमेंट हमारा जो कॉलम है वो रेंज आ जाएगी। क्राइटेरिया हमारे पास क्या, आईटी हमारे पास क्या है, एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये आ गया 4। ठीक है, यानी 4 एम्प्लॉयज हैं इन आईटी डिपार्टमेंट। ओके, अच्छा, जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे
ये हमारे पास है काउंट इफ्स। काउंट इफ में उसने पूछा है कि जो आईटी के एम्प्लॉयज हैं, आईटी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं, उनमें से कितने जो है वो यूएस कंट्री में रहते हैं। तो यानी दो कंडीशंस आ गई हैं, तो हम इफ्स लगाएंगे। यानी एक कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट पे है जिसमें आईटी डिपार्टमेंट है, उन आईटी डिपार्टमेंट, वो हमारा पहली क्राइटेरिया होगा। तो पहला क्राइटेरिया वो क्या होगा, आईटी डिपार्टमेंट। और उनमें से कितने यूएस में है, वो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, वो सेकंड पे जाएगा। तो अगर आप, अच्छा इसका एक तरीका ये भी है कि आप फॉर्मूलाज में जाके यहाँ पे अगर करेंगे, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ खुद ब खुद फॉर्मूला काउंट इफ्स, ठीक है, इफ्स काउंट इफ्स, ये ठीक है। अब इसमें मैं क्या लिखूंगी, पहले क्राइटेरिया 1 की रेंज आएगी। पहले की रेंज क्या है, आईटी डिपार्टमेंट वाला है तो डिपार्टमेंट वाली रेंज, और कंडीशन क्या है, आईटी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कंट्री, ठीक है, और उस कंट्री की रेंज आएगी, और कंट्री का हमने क्राइटेरिया क्या देखना है, यूनाइटेड स्टेट्स में कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे काउंट इफ आ गया, पहले क्राइटेरिया, रेंज आएगी, नहीं हमेशा रेंज पहले आती है, उसके बाद आपका क्राइटेरिया आती है, फिर रेंज, फिर क्राइटेरिया। तो काउंट इफ से मैं इसको typo in, you will find a typo in your formula, try to correct it too. Do you want to accept this correction? I think there is some, ये कॉमा की मिस्टेक है यहाँ पे, ओके, करेक्ट इट योरसेल्फ, ठीक है। यानी हमारे पास टोटल आईटी एम्प्लॉयज 4 थे, जिसमें से जो 3 है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट से, एक चाइना से, तो दिस इज करेक्ट। तो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन आईटी एंड, मैं साथ में यहाँ पे एक और चीज कर देती हूँ, आईटी एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी फाइनेंस और आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, ये मेरा क्वेश्चन है इस बार। तो मैंने काउंट इफ यूज करना है, तो मैं किस तरह से यूज करूंगी, इसमें मैं काउंट इफ लगाऊंगी 2 दफा, ठीक है। काउंट इफ यहाँ पे क्या लगाऊंगी, 2 दफा काउंट इफ लगाएंगे। एक दफा आईटी वाली कंडीशन, रेंज क्या है, रेंज दोनों बात सेम होगी, डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन पहली हमारे पास कंडीशन क्या है, आईटी, ठीक है, और प्लस अगेन मैं काउंट इफ लगाऊंगी। और दूसरा हमारे पास क्या है, अगेन डिपार्टमेंट ही रेंज है, और हमारे पास इस, और साथ में फाइनेंस, यानी फाइनेंस और आईटी में कितने एम्प्लॉयज हैं ये हमने काउंट करना था। तो मैंने काउंट इफ 2 दफा लगाया, क्योंकि काउंट इफ में रेंज और क्राइटेरिया हम एक दफा ही लगा सकते हैं, और दोनों में काउंट करने के लिए, तो दोनों में कितने हैं, आईटी और फाइनेंस में मिला के एम्प्लॉयज कितनी है, 7। इसी तरह अगर ये आता है हाउ मेनी एम्प्लॉय जो है आईटी डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो यूएस में हैं, और क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन मैं लिख देती हूँ कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो यूएस आईटी डिपार्टमेंट में, कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो यूएस और चाइना से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो यूएस और चाइना से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे पास डाटा ज्यादा होता तो ऑब्वियसली किसी और तरह से, लेकिन हम इसको फिलहाल क्योंकि हमारे पास है यूएस और चाइना में, तो कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये है कि वो यूएस और, यहाँ से मैं ये वाला क्वेश्चन अलहदा से कॉपी करती हूँ, और अच्छा, यूएस और चाइना से हैं, यहाँ पे खाली यूएस, अब मैंने करना है यूएस और चाइना दोनों में। तो आईटी जो एम्प्लॉयज, आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज इन यूएस एंड चाइना। अच्छा, अब इसमें काउंट अब कैसे यूज करूंगी, इसमें भी मैं काउंट इफ क्या करूंगी, 2 दफा यूज करूंगी, काउंट इफ्स, और
और उसके बाद मैं पहले क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, आईटी डिपार्टमेंट। पहले हमने आईटी और क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, आईटी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया क्या है, ऐसे एम्प्लॉयज जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और वो यूएस में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट। और दूसरी हमारे पास क्या है कि ऐसे एम्प्लॉयज प्लस दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ऐसे एम्प्लॉयज जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और वो चाइना में रहते हैं, ठीक है, चाइना में रहते हैं। आंसर विल बी 4। लेट्स सी, करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी 4 ही आईटी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज हैं, उनमें से 3 चाइना यूएस से हैं और 1 चाइना से। तो आंसर क्या है, करेक्ट। तो आपने दोनों कंडीशंस को क्या किया, सेपरेटली हैंडल करके आईटी डिपार्टमेंट के वो एम्प्लॉयज जो यूएस से हैं प्लस आईटी डिपार्टमेंट के वो एम्प्लॉयज जो चाइना से हैं। अगर आप जो है यहाँ पे एक कंडीशन साथ ही उसकी लगाते हैं चाइना की, तो वो क्या करेगा, वो चाइना के वो आईटी के अकॉर्डिंग आपको चाइना के डिपार्टमेंट्स नहीं देगा। वो क्या करेगा, अगर हम क्या करते हैं, यहीं पे एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अगेन मैं अगर हम ऐसे ही करें कि यहाँ पे यहीं पे जो है वो अगेन दोबारा ये क्राइटेरिया यहाँ पे लगा दें, ठीक है। चाइना और यूएस वाला एक ही में मैं अगर लगाती हूँ तो क्या आंसर आता है मेरा 0, क्योंकि उसने देखा पहले आईटी, उसके बाद उसने यूएस चेक किया, उसके बाद उसने चाइना चेक करना है। अब आईटी यूएस के बाद यूएस में चाइना तो नहीं आएगा ना, तो ये आपके पास आप इस तरह से एक ही रेंज को उसी क्राइटेरिया में एक ही रेंज को सेम आप काउंटिप्स में यूज नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, इस तरह से सेपरेटली प्लस करके पहले आईटी डिपार्टमेंट के वो एम्प्लॉयज यूएस में है प्लस आईटी डिपार्टमेंट वो एम्प्लॉयज जो चाइना में है, इनको प्लस करना है, अलग-अलग आपने काउंटिप्स अप्लाई करनी है। आप एक ही काउंटिप में करेंगे तो आपको क्या वैल्यू दे रहा है 0, क्योंकि इसने पहले आईटी चेक किया, आईटी डिपार्टमेंट में उसने देखा आईटी डिपार्टमेंट में इसके कौन से एम्प्लॉयज हैं, यूएस से हैं। अब उसने इस क्राइटेरिया के बेस पे चाइना को जो चाइना से एम्प्लॉयज हैं उनको चेक करना है, तो उसको कोई मिला ही नहीं, तो क्या आ गया, वो 0 आ गया। तो ये आज का जो आपका टॉपिक था काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स पे, तो ये आपका जो है पूरा का पूरा काउंट फंक्शंस, काउंट के जितने भी फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं वो इसमें मैंने आपको कवर कर दी है। इसके अलावा एक और होता है काउंट ब्लैंक, वो ब्लैंक वैल्यूज को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, कितनी ब्लैंक वैल्यूज है आपके पूरे डॉक्यूमेंट में, आपके पूरे कॉलम में, आपके पूरे रो में, तो किसके लिए है, काउंट ब्लैंक्स वैल्यूज को चेक करने के लिए।